everyone, welcome back to my channel MS Study for CBSE pattern. In this video I am going to start chapter 7 algebraic expressions. ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे algebraic expression के बारे में उसकी डिफाइन रीड करेंगे. ठीक है, algebraic expression क्या है? A combination of constant and variables connected by the sign of fundamental operations of addition, subtraction, multiplication and division is called an algebraic expression. एक algebraic expression क्या है? It is a combination of constant and variable. ठीक है, जिनको हमने कनेक्ट कर रखा हो किससे? फंडामेंटल ऑपरेशन से, यानी कि वो चाहे एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो. ठीक है, तो इसमें कॉम्बिनेशन जो कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स बताया है ये दोनों क्या होते हैं. ठीक है, तो कांस्टेंट क्या होता है? अ सिंबल हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिक वैल्यू इज कॉल्ड अ कांस्टेंट. ठीक है, कांस्टेंट मीन्स होता है स्थिर, यानी कि जिसकी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सके. ठीक है, तो कांस्टेंट एक ऐसी वैल्यू हो गई, फिक्स्ड न्यूमेरिक वैल्यू, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं. ठीक है, और उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा आपका वेरिएबल. अ सिंबल विच टेक्स वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यूज इज कॉल्ड अ वेरिएबल, यानी कि एक ऐसा सिंबल जिसकी हम जितनी ज़्यादा वैल्यूज चेंज करते जाएंगे उसकी वैल्यू उतनी ही वो चेंज होती जाएगी. ठीक है, जब हम एग्जांपल्स के थ्रू से करेंगे तो समझना थोड़ा इजी हो जाएगा. तो यहाँ पे उसके बाद नेक्स्ट जो डिफाइन है वो है टर्म्स. टर्म्स क्या होते हैं? वेरियस पार्ट्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच आर सेपरेटेड बाय द साइन प्लस और माइनस आर कॉल्ड द टर्म्स ऑफ द एक्सप्रेशन. यानी कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर जितने भी प्लस माइनस करके हमें वैल्यूज दी होंगी वो सारी की सारी हमारी क्या कहलाएंगी? टर्म्स कहलाएंगी. ठीक है, जैसे यहाँ पे इलस्ट्रेशन में आपको दे रखा है 3x + 2y - 4z इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है हैविंग 3x 2y and -4z एज इस टर्म्स, यानी कि इस इक्वेशन में यहाँ पे आपको 3 टर्म्स दिए हुए हैं, 3x 2y and -4z. ठीक है, उसके बाद आ जाइए आप टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पे. अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस नॉर्मली 4 टाइप्स के होते हैं. ठीक है, नंबर 1 इज मोनोमियल. मोनोमियल हो गया आपका एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग ओनली वन टर्म इज कॉल्ड अ मोनोमियल, यानी कि एक ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो, उसमें कोई भी प्लस माइनस वाले साइन के साथ कोई दूसरा टर्म ऐड नहीं हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? मोनोमियल बोलेंगे. जैसे एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं. यहाँ पे 3 है, 3 अकेला एक टर्म है तो ये मोनोमियल है. उसके बाद 2x 5x² y -6abc और 3/2 ab² c² आर ऑल मोनोमियल्स बिकॉज इन सब में एक ही एक टर्म है, बीच में देखिए कॉमा लगा हुआ है. ठीक है, प्लस या माइनस के साइन के साथ ये आपस में ऐड नहीं है. उसके बाद है आपका नेक्स्ट टाइप बाइनोमियल. ठीक है, बाइ मीन्स होता है 2, तो एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग 2 टर्म्स इज कॉल्ड अ बाइनोमियल, यानी कि एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 2 टर्म्स हों प्लस माइनस के साइन के साथ ऐड, उन्हें हम क्या बोलते हैं? बाइनोमियल. ठीक है, एग्जांपल जैसे यहाँ देखिए x + 3, तो एक की ही एक्सप्रेशन के अंदर 2 टर्म्स हैं. ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे बाइनोमियल. दूसरा है एग्जांपल 5 - 2x a² - 2abc. ठीक है, a² और -2abc 2 टर्म हो गए. x³ + 7 2/3x² + xyz². ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं? बाइनोमियल हैं, बिकॉज इनमें 2 टर्म्स हैं. ठीक है, उसके बाद एक नोट दे रखा है, इसको सिंपली हमें देख लेना है. 3 + 7 यानी कि दोनों सेम टर्म्स हैं, इज नॉट अ बाइनोमियल. ठीक है, तो ये एक बाइनोमियल नहीं है. यहाँ पे आपको 2 टर्म्स दिखाई दे रहे हैं बट इट इज़ नॉट अ बाइनोमियल बिकॉज 3 + 10 कर देंगे तो ये 3 + 7 करेंगे तो 10 हो जाएगा, और 10 क्या है? एक मोनोमियल है. ठीक है, उसके बाद आ जाइए थर्ड टाइप पे, दैट इज ट्राइनोमियल. ट्राइनोमियल से पता है, यहाँ पे ट्राई से पता चल रहा है कि ये 3 टर्म्स वाला है ना. एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग 3 टर्म्स इज कॉल्ड अ ट्राइनोमियल. ठीक है, एग्जांपल्स इसके देख लीजिए. 2x - y + 3 1 2 3 टर्म्स हैं, इसलिए ये ट्राइनोमियल है. x² + y² + z². ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है 3 + xyz + x³. ये सारे के सारे क्या है? ट्राइनोमियल्स हैं. ठीक है, एंड द फोर्थ टाइप इज क्वाड्रिनोमियल. ठीक है, क्वाड्रिनोमियल
क्या होता है, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग 4 टर्म्स इज कॉल्ड अ क्वाड्रिनोमियल, यानी कि वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 4 टर्म्स हों उसे हम क्वाड्रिनोमियल कहते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स देख लीजिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3abc, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 5, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी सी, ये सारे के सारे क्या हैं, क्वाड्रिनोमियल्स है, बिकॉज इन सभी में 4 टर्म्स कंटेन है। ठीक है, उसके बाद हमारी नेक्स्ट डिफाइन आती है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग 2 और मोर टर्म्स इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल, यानी कि वो सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा टर्म्स हों उसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, इट फॉलोज फ्रॉम द अबव डेफिनेशन दैट बाइनोमियल, ट्राइनोमियल्स एंड क्वाड्रिनोमियल्स एक्सेट्रा आर पॉलिनोमियल्स, यानी कि सिर्फ मोनोमियल को छोड़कर बाकी जितने भी हमारे टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है सारे के सारे क्या हैं, पॉलिनोमियल्स हैं। उसके बाद हमारी नेक्स्ट हेडिंग है फैक्टर्स एंड कोएफिशिएंट। ठीक है, तो फैक्टर्स क्या होते हैं, ईच टर्म इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ प्रोडक्ट ऑफ वन और मोर नंबर या नंबर्स एंड और लिटरल या नंबर्स। ठीक है, यानी कि लिटरल क्या हो गया, हमारी वेरिएबल जो होते हैं उन्हीं को हम लिटरल भी कहते हैं। दीज नंबर्स एंड या और लिटरल नंबर्स आर नोन एज द फैक्टर्स ऑफ दैट टर्म, यानी कि अगर हमें कोई भी नंबर यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है उसको हम फर्दर ब्रेक कर सकते हैं अदर नंबर्स या फिर लिटरल्स में, तो वो हमारे लिए क्या कहलाएंगे, उसके फैक्टर्स कहलाएंगे। जैसे इलस्ट्रेशन के थ्रू समझते हैं, इन द टर्म -4xyz द न्यूमेरिकल फैक्टर इज -4 वेयर एज xyz आर लिटरल फैक्टर्स। ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या हो गए, जैसे इसको हम अगर ब्रेक करना चाहें, फैक्टर्स बनाना चाहें इसके, तो क्या हो जाएगा, -2 × 2 × x × y × z। ठीक है, ये हो गए इसके सारे के सारे क्या, फैक्टर्स। उसके बाद आ जाइए कांस्टेंट टर्म क्या होता है, अभी हमने वैसे देख ही लिया है, अ टर्म of the expression having no literal factor is called a constant term, क्योंकि जिसमें literal factor यानी कि वेरिएबल नहीं होगा वही तो कांस्टेंट होगा, है ना। उसके बाद आ जाइए इलस्ट्रेशन पे, इन द बाइनोमियल एक्सप्रेशन 5x + 7 द कांस्टेंट टर्म इज 7। ठीक है, क्योंकि 7 की वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आ जाइए कोएफिशिएंट पे, कोएफिशिएंट क्या होता है, इन अ टर्म ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन any of the factor with the sign of the term is called the coefficient of the product of the other factors। ठीक है, यानी कि इसको भी एग्जांपल के थ्रू समझते हैं तो थोड़ा इजी हो जाएगा। तो बोल रहे हैं इन द मोनोमियल 3xy द कोएफिशिएंट ऑफ y इज, अब इसमें y का कोएफिशिएंट पूछा है तो y के साथ जो भी वैल्यू दी होगी वो क्या होगी, उसका कोएफिशिएंट। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, द कोएफिशिएंट ऑफ y इज 3x, है ना। अगर x की पूछी जाएगी तो द कोएफिशिएंट ऑफ x इज 3y एंड द कोएफिशिएंट ऑफ xy इज 3, यानी कि जिसका भी कोएफिशिएंट पूछा जा रहा है हमें देखना है उसके साथ और कौन सी वैल्यू है जो रिमेनिंग बची है, वही उसकी क्या है, कोएफिशिएंट है। उसके बाद आ जाइए लाइक एंड अनलाइक टर्म्स पे। ठीक है, तो लाइक टर्म्स कौन से हो गए, द टर्म्स हैविंग द सेम लिटरल फैक्टर्स आर कॉल्ड लाइक और सिमिलर टर्म्स। ठीक है, लिटरल फैक्टर्स मैंने आपको बता ही दिया, जो वेरिएबल्स होते हैं ABC XYZ PQR जो भी हों। ठीक है, तो उनके अगर लिटरल सेम है किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, लाइक टर्म्स। ठीक है, और अनलाइक टर्म्स कौन से हो जाएंगे, द टर्म्स नॉट हैविंग सेम लिटरल फैक्टर्स आर कॉल्ड अनलाइक और डिसिमिलर टर्म्स। ठीक है, जिनके लिटरल फैक्टर्स सेम नहीं होंगे वो अनलाइक टर्म्स कहलाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल में जैसे यहाँ देख लीजिए, in the algebraic expressions 5x² y + 7xy² - 3xy - 4yx², तो इनमें से जो लाइक टर्म्स है वो कौन कौन से हैं, ये और ये, क्योंकि इनमें देखो x² इसमें भी है इसमें भी है, y इसमें भी है इसमें भी है, बट इनमें डिफरेंट डिफरेंट है ना। तो वी हैव 5x² y and -4yx² एज लाइक टर्म्स, वेयर एज बाकी रिमेनिंग है हमारे 7xy 7xy² एंड
-3xy आर अनलाइक टर्म्स, क्योंकि इनमें जो लिटरल्स हैं वो सेम नहीं है। इसमें 2 के ऊपर y के ऊपर 2 की पावर है, यहाँ पे y के ऊपर पावर नहीं है। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी हो हमें, तो हमें क्या करना पड़ेगा? In order to find the value of an algebraic expression for given values of the literal involved in it, we replace the literal by their numeric value to obtain an arithmetic expression and then evaluate it by usual method of arithmetic, यानी कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी करके हमें करना होगा उसके थ्रू हम फाइंड कर लेंगे किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू को। The process of replacing the literals by their numeric value is called substitution, यानी कि जो भी वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन होगी x या y या z, जब हम उसकी जगह पे 1, 2, 3 या जो भी वैल्यू रखना चाहेंगे तो उस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? Substitution. The following procedure can be used to find the value of an algebraic expression for the given value of literal involved in it. यानी कि अगर कोई भी हमें यहाँ पे लिटरल वैल्यू दे रखी है और उसको सब्स्टिट्यूट करके हमें वैल्यू फाइंड करनी है किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, तो उसके लिए एक प्रोसीजर दे रखा है। वी हैव टू फॉलो दिस प्रोसीजर। क्योंकि तो प्रोसीजर में सबसे पहले हमें क्या करना है? राइट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसे राइट करना है फर्स्ट स्टेप में। सेकेंड स्टेप में क्या करना है? ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ लिटरल इन्वॉल्व इन द एक्सप्रेशन। लिटरल जो दे रखा है उसकी वैल्यू हमें देखनी है एक्सप्रेशन में। ठीक है, थर्ड है रिप्लेस ईच लिटरल बाय इट्स न्यूमेरिक वैल्यू टू ऑब्टेन एन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है? जो भी लिटरल की हमें क्वेश्चन में वैल्यूज गिवन होंगी उन्हें हमें उन लिटरल्स के प्लेस पर रिप्लेस करके यूज़ करना है। फोर्थ है सिंप्लीफाई द अरिथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑब्टेन्ड इन स्टेप थर्ड बाय द यूजुअल मेथड ऑफ अरिथमेटिक। तो जब हम लिटरल की वैल्यूज़ को न्यूमेरिक वैल्यू के साथ रिप्लेस कर देंगे तब हमें क्या करना है? अरिथमेटिकल एक्सप्रेशन बन गया, बिकॉज वहाँ पे सिर्फ अब मैथमेटिकल वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो हमें उसको यूजुअली जैसे हम नॉर्मली पहले डिवाइड फिर मल्टीप्लाई फिर प्लस फिर माइनस करते हैं, उसी प्रोसेस को हमें यहाँ पे यूज़ करना है। फिफ्थ है द वैल्यू ऑब्टेन्ड इन स्टेप 4 इज़ द रिक्वायर्ड वैल्यू। ठीक है, अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है जिसमें बताया है इफ x इक्वल्स टू 1 y इक्वल्स टू 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x प्लस 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमें क्या दे रखा है? 2x प्लस 3। ठीक है, और x इक्वल्स टू हमें क्या दिया है? 1। तो हम क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप में 2 इंटू एक्स की जगह पे क्या पुट कर दिया? 1 प्लस 3, तो 2 1 = 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 5। ठीक है, अब नेक्स्ट वाली इक्वेशन में हमें 3x प्लस 2y माइनस 7, यानी कि x वैल्यू और y वैल्यू दोनों वैल्यूज गिवन है। x इक्वल्स टू 1 पुट करना है और y इक्वल्स टू 2 पुट करना है। तो ये जाएगा 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 माइनस 7। तो 3 1 = 3, 4 1 = 4 माइनस 7। तो 3 प्लस 4 करेंगे तो 7 माइनस 7 हो जाएगा। यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। दिस इज़ द इंट्रोडक्शन अबाउट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर आपको ये इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ में आया हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कीजिए जिससे कि आपको मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो जब तक मैं आपके लिए एक्सरसाइज का वीडियो लेकर आती हूँ तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर योरसेल्फ।